आएंगे विनय राय, उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट और पत्रकार हैं। विनय जी, बहुत स्वागत आपका। तो मुख्यमंत्री ने ये बयान क्यों दिया, आज आप खुलासा कर दो। नहीं, देखिए, आज की बहस तो एकदम एकेडमिक आपने कर दी है। कहाँ किस तरीके से कौन जयचंद बना, कहाँ से सहयोगिता आ गई। लेकिन सबसे पहले करेंट समसामयिक विषय पर अगर हम बात करें तो भाई अलगाववादी ताकत के तौर पर देखा जाता था जम्मू में महबूबा मुफ्ती जी को, उनसे समझौता करना पड़ा। किस आधार पर? जब आप अलगाववादी मानते थे उनको, तो जातिगत आधार पर राजनीति की अगर आप बात करते हैं, तभी उत्तर प्रदेश की सरकार में ही कम से कम आप संजय निषाद जी एक पर्टिकुलर जाति का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, ओम प्रकाश राजभर जी एक जाति का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, अनुप्रिया पटेल जी एक जाति का ही प्रतिनिधित्व करती हैं। तो मजबूरी में ही गठबंधन कर रहे हैं ना, जो जाति की बात कर रहा है, चाहे जो अलगाववादी के साथ था। दूसरा आ जाइए अब क्षेत्र के नाम पर, बिहारियों को कौन महाराष्ट्र में पीटता था, उसके साथ एक इतिहास जुड़ा हुआ है, कौन उसके साथ खड़ा था। हिंदी का विरोध कब हुआ, किसके साथ किसका गठजोड़ हो गया। मसला सिर्फ इतना है कि पॉलिटिकल कंफर्ट कहाँ है, किसके साथ हमारा पॉलिटिकल कंफर्ट मिलता है, उस हिसाब से हम बयान देते हैं। राजनीतिक व्यक्ति न समय देखता, न स्थिति देखता, न काल देखता है। वो सेना का कार्यक्रम है या चौराहे की नुक्कड़ सभा है, उसको जहां फायदा दिखेगा अपनी बात को रखेगा, अपने एजेंडे को रखेगा। योगी जी ने उसी आधार पर अपने एजेंडे को रखने की कोशिश की है। और आज सवाल एसआईआर को लेकर के जो इतना मामला गर्म है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है एसआईआर को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, इसका खंडन करना, इसकी सफाई देने का तो चुनाव का होना चाहिए। अगर कोई सवाल, जैसे एक बात बढ़िया अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने उठाया कि सड़क किस पार है तो कौन सा बूथ होगा, सड़क के उस पार चले जाएंगे तो कौन सा बूथ होगा, इसका स्पष्टीकरण तो चुनाव आयोग देगा ना, भाजपा थोड़ी देगी इसका स्पष्टीकरण। ये देखना पड़ेगा कि आज की तारीख में हम किसी को जयचंद कर दें, किसी को मिर्जाफर कर दें, किसी कुछ भी कर दें, तो सामने वाले के मुंह में मोटर लगा वो भी कुछ कह देगा आपको। सवाल ये नहीं कि आप किसी को कोई एलिगेशन लगा दें, सबसे पहले आप अपने गिरबान में झांकिए, तब विपक्ष पे हमला होगी। तो आप मुझे बताओ कि इस तरह का स्टेटमेंट जो दिया गया, अब जैसे हीरो वाजपेयी इन्होंने कहा जब साहब एसआईआर का विरोध करने का मतलब देश का विरोध करना है, क्या ये बात इनकी सही है? भाई राजनीतिक तौर पर आप असहमत हो सकते हैं किसी विषय पर ये चाहते हैं कि मुद्दा भी आप इनसे पूछ के उठाओ। नहीं, देखिए, एसआईआर का विरोध करना कतई उचित नहीं है, क्योंकि एसआईआर का विरोध क्यों करना? अगर 20 साल बाद कोई वोटर लिस्ट रिवाइज हो रही है, कोई मरे हुए लोग का नाम हट रहा है, कोई 2 जगह नाम जुड़ा हुआ उसका नाम कट रहा है, इसमें किस बात की बुराई है? लेकिन किसका नाम कट रहा है, किस आधार पर कट रहा है, कैसे उनके वोटर लिस्ट में जोड़े जा रहे हैं, अगर इस पर किसी की को संदेह, तो इसका स्पष्टीकरण न हीरो वाजपेयी देंगे न कांग्रेस की प्रवक्ता देंगे। इसका स्पष्टीकरण चुनाव आयोग देगा और उसको कम से कम ट्रांसपेरेंट सिस्टम के साथ सामने आना चाहिए। और आज सवाल की क्या आपको लगता है कि ये कहा गया कि ये जयचंद और मीर जाफर को विपक्ष से जोड़ा जाए, जिस प्रकार के आरोप लगाए गए? हो सकता है। कई लोग तो दल में लगते हैं ढूंढने, बाहर क्यों जा रहे हैं? कई बार लोग लगते हैं दल में ढूंढने कौन मेरे साथ विश्वासघात करने वाला है। तो जयचंद ने अगर जो विश्वासघात किया तो पृथ्वीराज के साथ किया। पृथ्वीराज चौहान कौन था? उन्हीं का रिलेटिव था। तो हो सकता है दल में ही ढूंढा जा रहा हो, कोई मीर जाफर, कोई जयचंद, क्या भरोसा, बाहर आप देख रहे हैं, हो सकता है अंदर ही ढूंढा जा रहा हो, ये भी तो हो सकता है। बहुत शुक्रिया विनय जी, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। आपके अलर्टनेस काम आई, पहले राउंड में तो आप बच निकले। वीरेंद्र जी हमारे